नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां पर नाका चौक गोला रोड पर अंडे के ठेले में आग लग गई। ठेला और बर्तन दोनों जलकर जो है खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद भीषण ये आग लगी जिसमें आसमान में सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले जी बिहार झारखंड पर अंडे के ठेले पर यह आग लगी, जिसमें ठेला और बर्तन पूरी तरह से जलकर राख हो गए। हालांकि आग किस वजह से लगी ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए लोगों के सहयोग से जो है इस आग पर काबू पाया गया। ये आग लगने के वक्त की तस्वीरें हैं, लेकिन फिलहाल ये बात अच्छी है कि अब आग पर काबू पाया जा चुका है। तो मुजफ्फरपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ठेला और बर्तन दोनों जलकर जो है चंद मिनटों में खाक हो गए। तस्वीर आप देख ही सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार सिर्फ नजर आ रहा है। किसानों के मुद्दे पर एक और बैठक। कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने की बातचीत। इससे पहले किसानों और केंद्र सरकार के बीच पहले दौर की बातचीत रही बेनतीजा। आंदोलन जारी रखेंगे किसान। सरकार ने समिति बनाकर बातचीत करने, धरना खत्म करने का रखा था प्रस्ताव। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान। कहा, आंदोलन में शामिल ज्यादातर लोग किसान नहीं है। नए कानून से किसानों को नहीं, विपक्ष को तकलीफ। रांची में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, 2 दिसंबर से कृषि कानून के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानून पर सियासत शुरू हो गई। किसानों के मूवमेंट की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी रहा जाम। दिल्ली की तरफ बढ़ा भारतीय यूनियन किसान, बॉर्डर पर पुलिस ने रोका। मुंगेर में पोषण आहार वितरण के नए नियमों का जोरदार विरोध। ओटीपी टोकन के माध्यम से वितरण संभव नहीं। मोबाइल फोन नहीं होने के कारण ओटीपी टोकन नहीं मिल पाया। पटना में सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या में लगातार हुआ इजाफा। कई सीएनजी ऑटो भी सड़कों पर चल रही है। परिवहन विभाग 150 नई सीएनजी बसों की खरीदारी करने जा रहा है। विभाग की तरफ से पुरानी बसों को सीएनजी में बदला जा रहा है। जिस रफ्तार से शहर में सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ी, उस रफ्तार से सीएनजी फिलिंग स्टेशन की संख्या नहीं बढ़ी। विश्व एड्स दिवस के मौके पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भाग लिया। राज्य में एड्स को लेकर जागरूकता फैलाने वाले 36 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 8.5 महीने के बाद किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेखपुरा के नगर थाना क्षेत्र में मोबाइल ठीक कराने आई एक महिला ने सैमसंग के सर्विस सेंटर पर हंगामा किया, फिर सर्विस सेंटर पर पथराव करने लगे। मोबाइल ठीक कराने के लिए महिला लगातार सर्विस सेंटर जा रही थी, लेकिन सर्विस सेंटर वाले रोज आजकल कहकर मामले को टाल रहे थे और आखिर में मोबाइल देने से मना कर दिया। समस्तीपुर में अपराधी और पुलिस की सांठगांठ से एक पैक्स अध्यक्ष दहशत के साए में जीरा। पैक्स अध्यक्ष को लगातार मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित पक्ष कॉल डिटेल्स और लिखित शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पैक्स अध्यक्ष को ही फंसाने की धमकी दे रही है। सुपौल के दिघिया पंचायत के प्राथमिक स्कूल के प्रधान शिक्षक का एक शिक्षिका से अभद्र व्यवहार करने का वीडियो वायरल। दरअसल आरोप है कि बिना स्कूल आए प्रधान शिक्षक ने रजिस्टर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी, जिसका विरोध करने पर महिला शिक्षिका के साथ रजिस्टर छीनने क्रम में प्रधान शिक्षक तेज नारायण प्रसाद ने स्कूल के शिक्षिका से अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया। शराबबंदी कानून में लापरवाही बरतने वाले 4 थानाध्यक्षों के निलंबन मामले ने तूल पकड़ लिया। विपक्ष ने पुलिस एसोसिएशन की मांग का समर्थन किया। समस्तीपुर में ऑटो चालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छपरा जिले के एकमा थाना क्षेत्र के केसरी बाजार में डबल मर्डर की वारदात। पुलिस ने शव को बरामद कर छानबीन शुरू की। खगड़िया में बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी। दुतौली पंचायत के वार्ड नंबर 7 के पंच मंजू देवी के पति चंदेश्वरी गोस्वामी अपने घर चौथम में अपनी बहन से मिलने खगड़िया गए थे। सिवान में एक सनकी पति ने धारदार हथियार से पत्नी के साथ 3 बेटी और 2 बेटे पर अचानक हमला कर दिया। बेटी के साथ 3 बेटों की मौके पर ही मौत। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हरि मंदिर गली से पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की। जुआ खेलते हुए शराब का सेवन करते हुए 7 लोग गिरफ्तार। पटना में लूट के दौरान महिला की आंख में गोली मारकर मामले में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुंगेर डीआईजी मनु महाराज ने 2 थाने के एएसआई पर बड़ी कार्रवाई की। कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के मामले में सस्पेंड किया।
विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की जा रही है। जमालपुर थाना के एएसआई शंभू शरण झा और हेमजापुर ओपी के एएसआई वीरेंद्र प्रसाद सिंह ड्यूटी से गायब पाए गए। छपरा में जेल के गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। एसपी धूरत सावरी सावलराम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विक्रम के नौबतपुर सीमा पर 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने गोलीबारी की। नौबतपुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के पास पुलिस ने लुटेरे गिरोह के फरार सदस्यों को बिहार शरीफ इलाके से चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। बेतिया में पुलिस शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब नष्ट की गई। हजारों लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। बांका की बौसी थाना क्षेत्र के पास एक ट्रॉली में कपड़ों के बीच 750 ml का 11 बोतल का विदेशी शराब बरामद हुई। साथ ही कोलकाता निवासी शुभम कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र में पड़ोसी ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना से नाराज लोगों ने सड़क को जाम किया। कटिहार में भीषण आग का तांडव देखा गया। कुर्सेला प्रखंड के खेरिया गांव में अलाव से आग लग गई। आग ने 4 घरों को अपनी चपेट में लिया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के निहोरा मार्केट में भीषण आग लग गई। आग से बाजार में अफरा तफरी मच गई। छपरा में चिंगारी से घर में आग लग गई। 7 साल के बच्चे की झुलसकर मौत हो गई। कैमूर में दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर भीषण जाम देखने को मिला। 15 दिन से दूर नहीं हुई है जाम की समस्या। सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालपार गांव में अचानक भीषण आग लगी। 6 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के फिदा हुसैन रोड स्थित हार्डवेयर और प्लाई गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। गोदाम में रखा लाखों का सामान जल गया। जहानाबाद जिला के काकू प्रखंड के भसेरी गांव में एक शादी समारोह में आए लोगों को भोजन कराने के लिए फूड पॉइजनिंग हो गई। 2 दर्जन लोग बीमार। 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालंदा के बिहार शरीफ के गगन दीवान मोहल्ले में बारातियों से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है गाड़ी पर सवार सभी लोग नशे में धुत थे। नालंदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक पर सवार दंपत्ति को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी की मौत, मौके पर ही पति घायल। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के पास एक ट्रैक्टर और बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक शख्स घायल। सुपौल में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार शख्स की मौत से परिजनों में नाराजगी। महावीर चौक को जमकर काटा बवाल। गोपालगंज में कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर थाने के सामने मास्क और हेलमेट अभियान चलाया गया। आते जाते लोगों की जांच की गई। बेतिया में 2 अलग-अलग जगहों पर सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत। लोरिया NH 727 पर बाइक सवार युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी। बेतिया में बिजली विभाग की मनमानी और बड़ी लापरवाही सामने। योगापट्टी प्रखंड में जरललपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 और 8 में पिछले 7 दिनों से 2 गांव में बिजली नहीं है। शेखपुरा में एड्स दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। सिविल सर्जन वीर कुंवर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। पंजाब पुलिस के 2 जवान और उसके 2 साथी 3000 रुपए की यात्रा पर निकले, जिसका उद्देश्य समाज में बेटी बचाओ, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बेगूसराय में सदर एसडीएम संजीव कुमार चौधरी खुद सड़कों पर उतरे। NH 31 पर कई जगहों पर जांच पड़ताल की। पटना में सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड 2020 की सलामी ली। धनबाद में लाठीचार्ज मामले को लेकर विधायक डुल्लू महतो ने की प्रशासन से जांच की मांग। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प का मामला। सीएम हेमंत सोरेन से ECL यानी कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के CMD PS मिश्रा ने शिष्टाचार मुलाकात की। PS मिश्रा ने झारखंड में संचालित ECL की विभिन्न परियोजनाओं से अवगत कराया। सिमडेगा में टेटई टांगर थाना क्षेत्र प्रभारी सत्येंद्र कुमार का ट्रांसफर, उन्हें इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नति भी दी गई। लातेहार में लेबराही ग्राम से TPC उग्रवादी राकेश यादव की गिरफ्तारी। पिछले 1 साल से था फरार। 1.5 महीने पहले पलामू के मॉल से नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने लड़का लड़की को बरामद किया। चतरा में TSPC नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का एक और बड़ी सफलता मिली। 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर ने 150 राउंड कारतूस के साथ आत्मसमर्पण किया। धनबाद में प्रशासन के रवैये से नाराज धनबाद बालू ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक हड़ताल की मुख्य वजह प्रशासन की तरफ से बालू वाहनों के मालिकों को प्रताड़ित किया जाना है। घाटशिला के व्यवसायी के संदिग्ध हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने काम बंद कर दिया। जामताड़ा में नारायणपुर के जंगलपुर स्थित विद्युत सबग्रिड में पुलिस गश्त के बावजूद चोरों ने लाखों का सामान उड़ा लिया। घटना को लेकर लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में विभिन्न चौक चौराहों पर छापेमारी की गई। नया मोड़ के होटल में पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की। पान मसाला गुटखा अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। पाकुड़ में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहसपुर गांव में बाइक चोरी करते हुए एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी की जमकर पिटाई की।
गढ़वा में अज्ञात बोलेरो की टक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार युवक से हुई, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। अपनी बहन को गांव छोड़कर घर लौटते समय हादसा हुआ। धनबाद में सिंदरी कॉलेज सिंदरी में छात्रों ने किया हंगामा। एक बेंच पर 5 से अधिक छात्रों के बैठने का कर रहे थे विरोध। हजारीबाग में न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में ब्लैक डे मनाया गया। पुलिसकर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर ब्लैक डे मनाया। लातेहार में अज्ञात डकैतों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट को अंजाम दिया। घर के लोगों के साथ मारपीट की, 95,000 रुपए कैश लूटा। झारखंड के 10,000 छात्रों को हर साल ग्लोबल लेवल की मैन पावर बनाने की तैयारी की जा रही है। झारखंड की मैन पावर चाइना से लोहा लेगी। राज्य के सभी 60 आईटीआई कॉलेज को अपग्रेड किया जाएगा। झारखंड के आईटीआई कॉलेज को इंडस्ट्री 4.0 के स्टैंडर्ड मानक के अनुरूप बनाया जाएगा। पलामू में शादी समारोह में अब फायरिंग नहीं होगी। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। हथियार लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। झारखंड सरकार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग और फिक्की के बीच जल्द एमओयू होगा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बावजूद रांची में लोग अब भी से लेकर गंभीर नहीं है। लोग बगैर मास्क लगाए बाजारों में घूमते हैं। जब इनसे वजह पूछी जाती है तो उनके पास तरह तरह के बहाने हैं। कोविड के लंबे अंतराल के बाद अब धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। रांची रेल मंडल से करीब 32 ट्रेन का परिचालन हो रहा है। यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अवधि में विस्तार किया गया। चतरा जिले का सिमरिया रेफरल अस्पताल इन दिनों बेबसी का रोना रो रहा है। यहाँ रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज तो हो रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर इस अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। मनुष्य के साथ साथ अपनी दैनिक जीवन यापन में सहयोग करने वाले पशुओं को पूजने और उन्हें सम्मान देने के लिए झारखंड में अनूठा त्योहार मनाया जाता है। देवघर एसपी नगर थाना पहुंचे। परिसर में ही पुलिस पदाधिकारी कर्मियों का फिटनेस टेस्ट शुरू किया गया। पाकुड़ में सदर प्रखंड के उत्तर पूर्वी इलाके में बसे ग्रामीणों को अब हमेशा बिजली मिलेगी। अब ये क्षेत्र बिजली की रोशनी से चकाचौंध रहेगा। लोहरदगा एसटी-एससी थाना पुलिस और श्रम विभाग ने मजदूरों को ले जा रही बस को रोककर उसकी जांच पड़ताल की। बस में तकरीबन 40 कामगार मजदूर सवार थे। साहिबगंज कटिहार जिले के मनिहारी के बीच गंगा नदी पर चलने वाली फेरी सेवा की बंदोबस्ती 2 दिसंबर को की जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। बोकारो में इन दिनों रेलवे फाटक में यही दृश्य देखा जा रहा है। जब फाटक को गार्ड बंद कर देता है, फिर भी लोग ठहरने की बजाय जान को जोखिम में डालकर बंद फाटक में ही अपनी बाइक को पार कराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।
प्रायोजक आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। और हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से फटाफट अंदाज में रुख कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। LAC पर भारत को आंख दिखाने वाले ड्रैगन की सफेद खबर तैयार। ज्यादा ऊंचाई पर तैनात की वजह से PLA के कई जवान बीमार। कड़कड़ाती ठंड में जिनपिंग सेना की हालत पतली। कोरोना वैक्सीन पर ICMR का बड़ा बयान। शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। कहा, हमारा उद्देश्य कोरोना ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना। आज से कई सेवाओं में बदलाव। लॉकडाउन में बंद कई ट्रेनों की सेवा शुरू। 24 घंटे मिलेगी RTGS की सुविधा। शिवसेना में शामिल होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आई उर्मिला मातोंडकर। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में आई हैं एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लिए तोड़ा सीजफायर। फायरिंग में BSF के सब इंस्पेक्टर शहीद। बालाकोट सेक्टर के तरकुंडी में पाकिस्तानी की फायरिंग। आज से बदल गया RTGS का नियम। अब उपभोक्ता 24 घंटे उठा सकते हैं RTGS का फायदा। आज से इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम में भी बदलाव। अब बीमा धारक 5 साल बाद अपनी प्रीमियम की रकम को आधी करवा सकते हैं। हैदराबाद में AIMIM और BJP कार्यकर्ताओं में झड़प। चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर भिड़े कार्यकर्ता। BJP ने लगाया TRS पर वोटरों को नोट बांटने का आरोप। पोलिंग बूथ पर BJP कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। हैदराबाद निकाय चुनाव में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी ने किया मतदान। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने किया मतदान। लोगों से अधिक वोट करने की अपील की। यूपी में PFI की बड़ी साजिश का खुलासा। पंचायत चुनाव में माहौल खराब करने की रची गई साजिश। सीरिया से लौटे सदस्य नेपाल के रास्ते हुए दाखिल। PFI की साजिश को लेकर खुफिया एजेंसियों ने यूपी को भेजा अलर्ट पर। सीरिया से लौटे PFI के 12 लोग यूपी में घुसे। भारत की कूटनीति घेराबंदी से डरा चीन। नेपाल के बाद चीन के रक्षा मंत्री पहुंचे पाकिस्तान। चेन्नई में आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा। PNK के सदस्यों ने ट्रेन पर किया पथराव। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में TMC को बड़ा झटका। अल्पसंख्यक सेल के कोषाध्यक्ष मोहर अली मलिक के साथ करीब 500 लोग BJP में शामिल। हिमांशी खुराना ने कराया कोरोना टेस्ट। दुबई में शूटिंग से पहले कराया टेस्ट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे अक्षय और जैकलीन। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे में दिखेंगी जैकलीन। चार्ली डिक्स के नोवेल पर आधारित हॉलीवुड फिल्म डेविड कॉपरफील्ड 11 दिसंबर को होगी रिलीज। फिल्म में देव पटेल लीड रोल में। पनामा में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 13 आरोपी गिरफ्तार। करीब 5 टन ड्रग्स बरामद। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार। जी बिहार झारखंड अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम NBSA द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से